बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी शेफ, जिनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन शेफ्स में से होता है। आज के मेहमान हैं जनाब सादत सिद्दीकी साहब। शेफ सादत मशहूर टीवी चैनल ARY डिजिटल के साथ 10 साल से भी ज्यादा काम कर चुके हैं। डेली लाइव शोज करते रहे हैं। यूट्यूब पर इनका बहुत ही कामयाब और पॉपुलर शो नेशनल का पाकिस्तान आता है, जिसमें ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जायकों की तलाश में तकरीबन पूरा पाकिस्तान कवर कर चुके हैं। यूट्यूब पर इनके चैनल के लगभग 78,000 सब्सक्राइबर्स हैं, माशाल्लाह। फेसबुक पर इनके लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हैं। प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं और कराची में एक चाइनीज रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं, जो कोविड के बाद से फिलहाल बंद है। इनको एडवेंचर का भी बहुत शौक है और ये दुनिया की बहुत सी जगहों पर एडवेंचरस ट्रिप्स कर चुके हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। और ये हाउस्टन टेक्सास में रहते हैं। शेफ सादत, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुश आमदीद। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गुड टू बी हियर। थैंक यू। शेफ सादत, सबसे पहले अपने चाइल्ड कनेक्शन के बारे में बताइए। आपका ददिहाल कहाँ है, ननिहाल कहाँ है? ददिहाल हमारा हुसैनपुर आई बिलीव, और ननिहाल नजरगंज, यहाँ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और फिर आप इस प्रोफेशन की तरफ कैसे आए? आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना? आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल सफर की कहानी हम आपकी जबानी सुनना चाहेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल। स्कूल मेरी पाकिस्तान में हुई थी, और मिडिल स्कूल था हैप्पी होम के नाम से, और फिर वहीं से कॉलेज पढ़ा। फिर हम 89 के अंदर पाकिस्तान से चले गए थे तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया। तो 2 साल वहाँ पे हमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की, खैर खास पढ़ाई नहीं की। तो बट फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आके फिर हमने पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट की। एक होटल बता रहा शेरेटन, वहां से। वो बेसिक जो जॉब्स होती हैं उस वक्त, आ जाए बाद आपको, आप ज्यादा तालीम भी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। तो बस बॉय वेटर का भी असिस्टेंट होता है, वहां से थी जॉब। बट वहां पे फिर वो ट्रेनिंग का सिलसिला चला, तो वो आई गॉट लकी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और फिर वहां से करते करते फिर हम वापस ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आए 94 के अंदर। और अमेरिका में फिर हमने एसोसिएट डिग्री होटल मैनेजमेंट की। मैंने, क्योंकि जमाने में बूम था IAS कंप्यूटर साइंस का, तो फिर सब पैसे अच्छे कमा रहे थे। हमने कहा भाई हमारा बहुत मुश्किल काम में इसमें काम करते हैं। तो फिर कंप्यूटर साइंस की इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्री ली। लेकिन चूंकि वो हमारा दिल कभी नहीं था वहाँ पे, तो उसमें हमने कभी पैसे कमाए नहीं, मतलब ओनली तक 1 साल भी काम नहीं किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया इस काम को। और अब हम लास्ट डिग्री बस IIST इंफॉर्मेशन सिस्टम की थी। बहुत शौक है मास्टर्स करने, MBA करने का, लेकिन बस वो कोई चांस नहीं मिल रहा। करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। शेफ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्यादातर शेफ्स मर्द हजरात ही क्यों होते हैं, जबकि घर में ज्यादातर औरतें ही खाना बनाती हैं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि वैसे टेस्ट तो जाहिर बात है जो खवातीन के हाथ में ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो टाइम बहुत लंबे होते हैं इस फील्ड के अंदर, रात को बड़े ऑड आवर्स होते हैं। रातों को लेट नाइट तक काम होता है, लंबे आवर्स हैं। प्लस हॉलीडेज के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, अगर ईद बकरीद क्रिसमस जो भी त्योहार है, तो रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। तो बड़ी डिफरेंट सी फील्ड है, तो टफ हो जाती है सूरत हाल में। इसलिए दुनिया भर में ये मर्द ज्यादा है, लेकिन अब आहिस्ता से चीजें चेंज हो रही हैं। अब खवातीन भी आपको नजर आएंगी काफी इसके अंदर। ओके। आप एक मशहूर शेफ हैं। आपको अपनी बेगम के हाथ का खाना कैसा लगता है? क्या आप उनकी बहुत कुकिंग में कुछ कमी निकालते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कमी निकालने का मतलब होगा कि बोलिए खुद बना लें आप, तो इस पहुंच से खा लेते हैं। नहीं, शी वेरी गुड, बहुत अच्छा खाना बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सवालों के लिए मैं सुम्बुल बाजी से दरख्वास्त करूंगा कि वो सवाल पूछें। सादत साहब, आपका इस प्रोग्राम में यू आर मोस्ट वेलकम। और थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस प्रोफेशन में बाय मतलब चॉइस आए हैं या बाय चांस? अच्छा हाँ, सब तुमने लास्ट सवाल रह गया था। बिल्कुल,
नहीं, चूंकि आई थिंक बचपन से एक लगाव था। आई थिंक आई डोंट नो, कुछ अब्बू हमारे बड़े शौकीन थे खाने पीने के, वो घूमते घुमाते थे पूरे शहर के अंदर, खानों के उस जमाने में एक्सप्लोर करते थे कि कहाँ की निहारी तो कहाँ के पाए तो कहाँ की रोटी। और फिर जुम्मे को हमारा था कि उस जमाने में जुम्मे की छुट्टियां थी बीच में, तो सब्जी मंडी जाना, वहां से अपने लिए तो चले 1 किलो सब्जी आती होगी, पड़ोसी के लिए, खाला फूफू के लिए, सबके लिए इतनी आती थी सब्जी। तो वो एक आई थिंक वो भी फूड से कनेक्शन रहा। पर उसके बाद तो फिर ये था कि मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन वो अल्लाह ताला ने रास्ता निकालता कि हम भी उसी में चलते गए। बीच में एक ऑप्शन आया था कि मैं कंप्यूटर्स की तरफ चला जाता, लेकिन चूंकि उसमें दिल नहीं था, लगाव नहीं था, तो वो कभी मैंने उसमें ज्यादा अच्छा फील नहीं किया, तो वापस इसी तरफ आ गए। तो मैं ख्याल में बस एक बाय बाय लक कह लें इसको, कि आपको वो पैशन अच्छा मिल गई जिसमें आप एंजॉय करते हैं इस काम को, तो बी वेरी लकी। जी। अच्छा, तो इसके मतलब ये आपकी चॉइस भी थी और लक भी, दोनों ने साथ दिया आपका, जा एंड यू केम इन जा दिस लाइन, राइट? जा बिल्कुल, जा बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, सादा साहब, आप अपने वालिदैन के बारे में बताएं, अपने भाई बहन आपके कितने हैं, बच्चे आपके, इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई हमारे शौकत अजीज और न्यू जर्सी में होते हैं, बहनें 3 हैं, तलत है, इफ़त है, शबाना है, ये लोग कराची में होते हैं। और मेरे 2 बेटियां हैं, शाइम और ईशल, माशाल्लाह, और एक अदद बेगम है, उनका नाम है रक्षदा। माशाल्लाह। अच्छा, और आपके माँ बाप, वालिदैन आपके? अम्मी अब्बू, वालिद का नाम अजीजुल्लाह सिद्दीकी था, और वालदा नसीम नसीम बेगम। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि क्या एम्बियंस प्लेज अ मेजर रोल इन रेस्टोरेंट, कि बस खाना अच्छा हो तो लोग विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट? नहीं, अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब एम्बियंस पहली चीज है, मुझे लगता है। और अब एम्बियंस से ज्यादा आप सोशल इंस्टाग्रामेबल है कि नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें फैक्टर में आ गई हैं। जब हमारे बच्चे नहीं जाते किसी रेस्टोरेंट में, जब तक उनके पहले रिव्यूज ना पढ़ लें, फिर उनकी रेस्टोरेंट का इंटीरियर ना देख लेंगे, उनके मतलब का है कि नहीं है। हर आदमी उसको अच्छा लगता है अच्छी चीज, अच्छी जगह बैठना। और रेस्टोरेंट इज मोर ऑफ, आप जाते हैं खाना खाने के लिए कम, लोगों को देखने के लिए जाते हैं, और दिखने के लिए ज्यादा जाते हैं। Who you like to see and who you like to be seen. So taste has become very secondary now. It's more of the उसकी plating, उसके ambience, and how you feel, how they make you feel comfortable, make you feel king। मैं कहूँगा कि या बड़ा important कराने के लिए तो लोग ऐसी जगह पसंद करते हैं। अच्छा, सो बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। है ना जी हाँ, बिल्कुल। ये भी नहीं कि खाना बहुत खराब हो, लेकिन एवरेज खाना भी हम्म। हो, बड़ी अच्छी सेटिंग के अंदर चल जाता है। हाँ, तो चल जाता है, बिल गो। हाँ अच्छा, जैसे कि आपकी प्रोफाइल से पता चला कि मतलब आप यूएस में भी बेस्ड हैं और कराची में भी आपका अपना रेस्टोरेंट है, तो ये दोनों चीजों में, यूएस में और कराची में, पाकिस्तान हाँ। में, आप में वर्क कल्चर में, फूड प्रेफरेंस में और अपने कस्टमर्स या लोगों में फर्क क्या देखा? अच्छा, पहले वो रेस्टोरेंट हमने, क्योंकि कोविड के बाद से हमने उसको ऑपरेट नहीं किया। हम्म। फर्क ऐसा कुछ नहीं। अब जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, अब काफी हद तक चीजें जैसी ही हो गई हैं। यहाँ पे भी जी। वैसे ही आपको कस्टमर मिलेंगे, वो हर आदमी जिसको कुछ भी नाराजगी है, या उसको बहुत सारा फूड का नहीं भी पता है, तो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए इंटरनेट पर चला जाएगा, वो फेसबुक पे या आप जहाँ पे भी साइट है। हाँ, तो वो हम्म। विदाउट थिंकिंग कि कोई भी आदमी कितना बेचारे ने मेहनत की होती है अपने कारोबार को हम्म। सजाने के लिए। अब जैसे कि आई एम श्योर कि आप लोग भी अपने अपने कामों में काम करते होंगे, वहां पे भी कुताही होती होगी। अगर कोई आपको आपके बॉस के बिल्कुल। सामने, बच्चों के सामने हम्म। दलील कर दे कि भाई आपने ये, आपके काम में महारत नहीं है, या वो हम्म। हुनर आपके पास नहीं है जो आप कर रही हैं, तो यू फील बैड। तो आदमी बड़ा जुल्म करते हैं लोग, की जो जाके ना ऑनलाइन लिख देते हैं उन रेस्टोरेंट के खिलाफ, क्योंकि किसी ने बड़े पैसे लगाए होते हैं, टाइम लगाया होता है, बड़ी इसकी उसका प्राइड होता है। बट ये कल्चर नया आया है, तो जी जी। वो जी आपने तो फेमस रेस्टोरेंट का सुना ही होगा, स्टूडेंट बिरयानी जो है, ये जी जी। पाकिस्तान से ही लड़कों ने शुरू किया। तो ये, मैं जद्दा में हूँ, जद्दा में भी इसकी एक ब्रांच है और सच में अच्छा है। अब पता बट नहीं किसको प्रॉब्लम हुई थी उसके खिलाफ, जो लिखना शुरू किया इन लोगों ने, इंस्टाग्राम, हर जगह। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ। नहीं नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ, ये नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि क्या बुरा लिखा गया। वो देवर नॉवेल्टी थी, बड़ा अच्छा ही जमाने में हम्म। बचपन में खाया था। अब चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। ये भी एक फिर चेंज, फूड में चेंज बहुत आया है, लोगों के टेस्ट में चेंज आया है। तो वो चीजें जो आपको 20 साल पहले अच्छी लगती थी, अब वो शायद आपको अच्छी ना लगे, आप उस वक्त खा लेती थी उस सराउंडिंग के अंदर बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है फूड में।
और बर्दाश्त लोगों में कम हो गया है कि थोड़ा वो दरगुजर इन कर जनरल दुनिया भर में, जी हाँ, जी हाँ। और एक्सेस हो सो गया ना आपके पास, इन्फॉर्मेशन का हाँ एक्सेस हो गया है आपके पास। अब देखिए, जो आप काम कर रही हैं, ये आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि दुनिया के 3 कोनों से लोग बैठ के जुड़ गए हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तो पहले टीवी वाले सब करते थे, तो अब ये हर आदमी ने घर से शुरू कर दिया, कुछ इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और काफी लोग नेगेटिव भी ले लेते हैं इन चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एज अ शेफ क्या आप फूडी हैं? मैं बहुत ज्यादा खाता नहीं, लेकिन हाँ शौक से जरूर खाता हूँ, चीजों को ट्राई जरूर करता हूँ, नई चीजों को और नए एक्सपीरियंसेस को। बट बहुत ज्यादा खाने वाला फूडी शायद वो नहीं होगा, क्या कहेंगे, बल्क में बहुत सारा खाता वो नहीं। शौकीन है मगर मतलब जितना है तादाद छोटी थोड़ी सी खाना। हाँ, तो चूंकि एज के साथ आपको अपनी डाइट पे भी देखना पड़ता है कि आप जी कितना जी जी। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। आपको कौन डिश बनाना अच्छा लगता है और कौन डिश आपको खाना अच्छा लगता है, उसके बारे में बताएं। डिश, एक जमाना था हम फिश भी ज्यादा अच्छे शौक से बना लेते थे, क्योंकि मेरी मेरी ट्रेनिंग फ्रेंच रेस्टोरेंट में हुई है, फ्रेंच किचन, बेसिक किचन था हमारा फ्रेंच। अब चूंकि वो हर दिन कोई नए खाने हम बना रहे होते हैं, अब मुझे जो मैंने एक्सप्लोर किया अब बहुत अरसे बाद, वो ये हुआ कि मैं रेसिपी के बगैर ज्यादा बेहतर चीजें बना सकता हूँ। और वो जो चीज आपके मौजूद होती है ना, उनमें से उस चीज को कुछ क्रिएट करना, तो मुझे लगता है कि मैं वो ज्यादा बेहतर कर लेता हूँ रादर देन चीजों को फॉलो करना। ये मेरी मुझे कुछ अब चीजों का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए अपने बारे में, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि मैं, अगर आपने मुझे 4-5 चीजें दी हैं, मुझे उसमें ही कुछ बनाना है, तो आई थिंक वो मैं ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। अब आप मुझसे नेक्स्ट टाइम कहेंगे वो बनाइए, तो मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वो उस अच्छा, दिन के लिए था, उस वक्त के लिए था। हाँ, ये मेरी, मुझे ये लगता है, दिस इज माय आई फील। ये जैसे हम लोग के दादी नानी करती थी, कि किसी का कोई मेजरमेंट नहीं होता था, बस अंदाजा होता था, और दूसरे बार हाँ पूछो तो कहते थे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा इस बार, हाँ, क्योंकि नहीं हम तो मेजरमेंट उससे तो ज्यादा, होता नहीं था। हाँ मेजरमेंट के अलावा भी प्लस वो चीज है, अगर आपने 4-5 चीजें ही पड़ी हुई हैं, तो फिर उसमें कुछ बनाना है, तो फिर मैं उसमें ही फिर कुछ ना कुछ बना लूंगा। तो वो मुझे हम्म, लगता है ये मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेंथ है मेरी निकल के, जो मैं अभी, क्योंकि मैं बहुत सारे काम ऐसे करता हूँ जिसमें हम रेसिपी क्रिएशन करते हैं, हम हम्म, दूसरे ब्रांड्स को इंटीग्रेट करते हैं और रेसिपी के अंदर, तो हमारा मुश्किल होता है बाज़ दफा। तो ये चूंकि मेरे पास ये आई थिंक खुदा दाद सलाहियत है, जिसकी वजह से मैं आई थिंक मैं बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, कर अल्हम्दुलिल्लाह। लिया। और अपनी खाने का, प्रोफेशनल, जी जी, सॉरी सॉरी, आप जी नहीं कंटिन्यू करें आपने, प्लीज, नहीं नहीं प्लीज आप हाँ, कंटिन्यू हाँ, करें। हाँ, नहीं, और खाने का ये कोई खास वो नहीं है कहीं, अब अगेन वो डिपेंड डे टू डे है। जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो घर पे, तुम अकेले तो अपने पाकिस्तान में खाना नहीं बनाऊंगा बहुत सारा, और एक आदमी कितना बनाएगा, प्राय प्लस आई ईट हेल्दी। तो यहाँ आता हूँ तो 2-4 चीजें होती हैं कि वो, जैसे था आलू गोश्त था, स्टू था, हम्म, दाल बड़ी मुश्किल होती है घर में बनाने का, आदमी के लिए क्या बनाए। बस इस तरह की 2-4 फरमाइशें होती हैं। सब्जियों में करेले हैं, भिंडी है, हम सब्जी से बहुत ज्यादा है, तो गोश्त तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन सब्जी ज्यादा चलती है, तो सब्जियां फिर वो एंजॉय करते हैं। हेल्दी फूड आप एंजॉय करते हैं। हेल्दी, हाँ, लेकिन घर की सब्जी, जैसे कल भी घर में भिंडी बनी हुई थी, फिर आलू हम्म, आलू की सब्जी है। अच्छा, संडे को हमारा स्पेशल ब्रंच, वो जो नाश्ता हम संडे को हम्म। कोशिश करते हैं, हम टिकिया आलू की सब्जी, वो पतले पानी वाली, यार आपको पता नहीं पता, अरे नहीं नहीं, वो तो हम भी बनाते हैं, टिकिया टमाटर वाली, सेकी क्या, हुई, और हाँ आलू और टमाटर सालन, मतलब पतली हल्का पतली, पानी वाली, हाँ आलू जी की जी जी सब्जी। जी, क्या, वो तो बहुत ये पसंदीदा है। आलू में सब्जी, ब्रंच, जी हाँ। फ्राइडे ब्रंच यही बनता हाँ, ये है। हमारी याद होती है संडे की, या। जी 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 जी। आपने अपनी कभी प्रोफेशनल लाइफ में कोई सख्त चैलेंज फेस किया है जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उससे आप यू केम आउट फ्रॉम इट? बहुत सारे ओकेजन होते हैं, मुझे एग्जैक्टली टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है, बट हाँ बहुत दफा आप थक जाते हैं, आप डर जाते हैं कि भाई आप आगे नहीं करना है इसको, या टाइम कंज्यूमिंग है, या एफर्ट है, थैंकलेस है, और बट वो, ऑनेस्टली मुझे ऐसा कोई एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मोमेंट्स बहुत आए हैं ऐसे कि जिसमें आपको लगा कि भाई इस काम से निकला जाए, कुछ और किया जाए, बट टेंशन नहीं, यार कर लेंगे, या कोई बात से बहुत बड़ा काम आ जाता है, आपकी लगता है कि आपकी आप उससे बाहर है, कंट्रोल से नहीं हो पाएगा, बट देन यस, वो प्रेशर ले लेते हैं, आती वो प्रेशर ले लेने की आदत अब पड़ गई है, और बस वो ले लेते हैं, फिर अल्लाह ताला आगे निकाल देता है। तो बहुत ज्यादा, लेकिन आई बीन लकी, तो मुझे शायद बहुत ज्यादा, जैसे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा कोई नहीं मतलब नहीं हुआ नहीं नहीं। नहीं,
तभी मैंने ये है हाँ कि आप आगे जो हमारे व्यूअर्स हैं और आगे की जनरेशन जो है उनके लिए एक सबक है होगा कि मतलब यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग, मतलब कि विदाउट एनी प्रेशर। प्रेशर तो पड़ेगा एंड यू हैव टू स्ट्रगल जी फॉर इट। इसके obviously, उससे मैंने आपसे पूछा कि हाँ, अगर नहीं प्रेशर आपने के ये बगैर तो, ओवरकम। हाँ वो तो प्रेशर, आई थिंक दैट्स अ चैलेंज एवरी डे, वो हर दिन का हम्म चैलेंज होता है। और वो मुझे लगता है कि इन जनरल चाहे वो आपको फाइनेंशियली भी आता हो, उसके लिए बस आपको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें कि हर चीज को आप अपने हाथ में ले नहीं सकते, तो बस उस पे छोड़ दे, निकाल ही देगा आपको, उनकी जॉब यही है। बिल्कुल, अल्लाह निकाल देते। आपके मैंने कुछ बहुत देखे हैं वीडियो क्लिप्स और ये सब जो है यूट्यूब पे, आप सेलिब्रिटीज के साथ काफी हैं। अस्सलामुअलैकुम, रमजान मुबारक सबको। अब देखिए, मैं वन ऑफ द बेस्ट शेफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। मेरे आने का मकसद ये था कि मैं भी कुछ सीख सकूं। वसीम अकरम का जैसे है, तो या श्रिम बना रहे हैं आप उनके साथ, तो Thank you very much, coming. I sir. loved it. Was very nice, very nice. अभी हम खा नहीं सकते हैं, बाद में चेक होगा, पर आई एम श्योर सुल्तान ने जीतना है। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौन ऐसे सेलिब्रिटी के साथ आप आए हैं और मतलब वो या वो आपके साथ आए हैं और आपको बड़ा अच्छा लगा हो कि इनको खाने का शऊर है? मरीना खान है हमारी, बहुत ज्यादा शी नोज फूड। अच्छा। हाँ, हम्म क्योंकि वो यूसुफ साहब ने कहा ना, वो पुलाव पुलाव खाने वाले भी नहीं, ना बनाने वाले वो रहे, ना खाने वाले वो लोग रहे। तरह तरह के पुलाव जो बनाते थे, हम्म तो वो बहुत कम लोग हैं जिनको खाने के बारे में पता है। लोग क्वांटिटी मांग रहे होते हैं बस, के वो तो वेरी फ्यू पीपल जो खुशबू को पकड़ लेते हैं। जैसे कि मछली है, तो मछली के अंदर, हम्म जैसे आप, मुझे बहुत पता है कि अम्मा को हम हमेशा देखते आए थे कि मछली सरसों के तेल में तलती थी। हम्म और पाकिस्तान में कोई, कराची में तो कोई नहीं तलता या बनाता भी नहीं सरसों के तेल में। पर लाहौर के अंदर हम्म एक जगह है, वो अभी भी आई थिंक बशीर दारुल माई, बहुत मशहूर है। वो सरसों के तेल में हम्म तलते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होगा शायद, क्योंकि वो खुशबू है तो उनको शायद खाना अच्छा लग रहा है, बट दे डोंट हम्म रियलाइज कि दैट्स अ सीक्रेट। हम्म बहुत कम लोगों को ये शऊर मुझे लगता है कि है। तो मरीना खान आई थिंक वेरी पर्टिकुलर अपने खाने के बारे में पता है। और है चंद एक, अच्छा कुछ ऐसे हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, तो उनको फिर अपने फूड, जैसे वसीम भाई थे, वसीम अकरम को हम्म था कि हेल्थ के बारे में उनको पता था कि कौन सा फूड मेरे लिए अच्छा है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है मेरे लिए, तो उसको अवॉइड करते थे वो। उसके हम्म बारे में जानते हैं। तो काफी लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है नंबर्स कि मैं हर एक के बारे में कहूँगा, हर एक। हाँ, बस वो बोलता है खाना आ गया, मिर्च लग गई, मजा आ गया, सही है। हाँ, ज्यादा इतना पेन नहीं लेना बस। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, उनको मिर्च लगनी चाहिए बस। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि व्हाट इज द की टू बिकम सक्सेसफुल स्पेशली इन योर फील्ड? कंसिस्टेंसी और डोंट गिव अप। मतलब आई थिंक किसी भी फील्ड के अंदर है, मतलब मेरी फील्ड है, किसी की बात में लगे रहिए और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ रादर देन बीइंग ऑनेस्ट टू अदर्स। अपने साथ ही ऑनेस्ट। हाँ, और शुक्र करते जाइए। आई बिलीव कि इट्स ऑलवेज टाइम। अच्छा, दूसरा ये कि हाँ, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि लोग, अपॉर्चुनिटी आती हर एक के पास है, उसको अवेल नहीं करते हैं। लोग कहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से ये काम कम है, या नहीं मैं क्यों करूंगा, मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ। मेरा जैसे कि अगर मैं आप एक मिसाल दूं, मैं बिरयानी बना रहा हूँ, तो आप कहेंगे हाँ दादा साहब, आज बिरयानी के अंदर ना मुझे मुर्गी और, हाँ अब्बा बनवाते थे मुर्गी इसके अंदर, वो बकरा, बकरे के अंदर मुर्गी है, मुर्गी का अंडा है, थोड़ा टेढ़ा काम देते, तो नहीं करते, कहते नहीं नहीं भाई, ये नहीं करा हमसे। आप किसी भी कारपेंटर के पास चले जाओ, वो कहेगा खिड़की यूं करके बना दूंगा, वो बोलेगा यार यूं टेढ़ा मेढ़ा कर दो, नहीं नहीं साहब टाइम नहीं है अभी, नहीं ये नहीं है। आई थिंक ये जो ऑप्शंस आपको आते हैं जिंदगी में, चैलेंजेस आते हैं, ये आपको बड़ा एक तो पुश करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको एक्साइटमेंट होती है कि नई चीज कर रहे हैं। ये इसको एंजॉय करना चाहिए लोगों को। उससे क्या होता है, फिर आपके पास अब दरवाजे खुलते रहते हैं। लोग, मुझे लगता है काम को मना नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा काम को मना कर देते हैं, काम लेट स्टार्ट करते हैं। जो नया ट्रेंड आया है ना, कि वो 11 12 1 बजे दुकानें खुल रही हैं, काम खुल रहे हैं, ये है, तो मुझे मतलब लगता यू है। शुड, हाँ यू शुड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन आज के, बिल्कुल बिल्कुल है ना कि बिल्कुल हर चीज की। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आगे के सवाल लास्ट दो हैं वो तहमीना को देती हूँ, तो बिल्कुल वो अब आपसे बिल्कुल। सवाल करें। जी, जी। शेफ सामरात, मैं जो है आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपने ये प्रोफेशन अपनाया और इसका ऐलान किया, तो आपको अपने खानदान की तरफ से किस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ा?
अम्मा तुम्हारी खुश नहीं थी, हमारा बच्चा, क्योंकि सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हुए थे, हमारा बच्चा बावर्ची खाने का। हाँ, ये मुश्किलात थी शुरू में, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र हुआ था, ये ऐसी चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब आप थोड़ा सा आपको इज्जत मिलने लगी है माशरे में, बट ये कि उस वक्त बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन ये था कि सही है फिर। अच्छा, उसके लिए हाँ ये बात बता दूं मैं कि फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद, जब मैंने होटल मैनेजमेंट के बाद, फिर मैंने MIS की डिग्री इसीलिए की थी, मैं कहा अम्मी खुश हो जाएंगे, मैं चलो कंप्यूटर की डिग्री आ गई है हमारे पास। इट डजंट गो वेस्ट, वो माशाल्लाह काम में आ रही है, वो आज तक कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ाई की वो काम आ जाती है, तो वो आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये प्रोफेशन आपने शादी से पहले अपनाया या शादी के बाद में? शादी से पहले था, शादी से शादी पहले। से जा 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 हाँ, वहां भी मुश्किल थी। अच्छा, एक सवाल मतलब और मुश्किल क्या? है जा जी, कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो बेगम है उनका ताल्लुक चाइल्ड से है या फिर वो चाइल्ड से बाहर की है? नहीं, चाइल्ड से नहीं लोग। चाइल्ड से। जा जी। अच्छा, आप कराची में भी बहुत सारे, यानी आपने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पेज पे भी, और हम बहुत सारी आपकी तरह की भी देखते हैं और लोग आपसे खुश भी बहुत होते हैं। तो एक तो कुकिंग तो चले, आपको उसका शौक था, आपने इस बात का बताया है। नई नई चीजों को दरियाफ्त करना, नए नए इलाकों को दरियाफ्त करना, ट्रैवलिंग करना और इतने मुश्किल मुकामात तक पहुंचना, तो इसके लिए किसी ने आपको तहरीक दी या फिर ये आपके अंदर से लगन थी कि आप ये काम करेंगे? नहीं, बात है वो कुछ चीजें बस आप खुद जिंदगी में एक्सप्लोर करते रहते हैं। आई थिंक हर एक को, आपको भी, मैं ख्याल में सबको शौक होगा कि आप भी घर से बाहर जाएं, अच्छे प्रोफेसर मकाम पे जाएं, कहीं आपकी गाड़ी खराब हो रही है तो आप आई थिंक वो चैलेंजेस तो नहीं कहेंगे, आई थिंक फन है ये। अब उसको फिर आप अपना शौक, अगर वही मैं यही कहता कि किसी को भी शौक को अपना अगर आपका पेशा बन जाए तो नथिंग लाइक इट। तो मेरे ख्याल में उसमें आपके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हैं बेहतर होने के। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कोई तिकड़म लड़ाई है, पर अल्लाह का शुक्र था कि वो चीजें बस बनती गई हैं। और क्यों बनती गई हैं, इस बड़ी मेरे पास I don't know, इतना लंबा टाइम है क्या नहीं, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारे निशानियां आती हैं, और जिसको मुझे लगता है वो हर एक की जिंदगी में आती है, उसको आप कैच कर लें नहीं कर लें। तो शुरू की निशानियों में ये था कि हमने भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश की थी यंग एज के अंदर, और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ होटल में जब जॉब करते थे, वो कुछ ऐसे चक्कर करते थे कि कुछ पैसे आपकी जेब में आ जाते थे रादर देन कंपनी में जाने के लिए। तो वो भी हमने उनके साथ मिलकर थोड़ा बहुत किया कि लोग आप आपके साथ बड़े सीनियर्स कर रहे हैं तो आपको बड़ा मजा आता है देखने में, यू वांट टू बी लाइक देम। तो कुछ अर्से बाद हम मोटरसाइकिल से गिर गए, बहुत लंबी चोट आई, हमें पहले निशानी मिल गई कि बॉस ये आपका काम नहीं है, हलाल नहीं है। ये रहा। दूसरा ये कि तो वहां से एक लर्निंग रही कि अल्लाह का शुक्र है कि तो कोशिश करें हर आदमी अपने आप जितना हलाल तरीके से कमा सके, दैट्स व्हाट आई फॉलो। दूसरा, जब मैं अमेरिका में था, तो वालदेन मेरी अम्मी अब्बू दोनों पाकिस्तान में अकेले थे। उनकी एज काफी बढ़ गई थी और फिर कुछ उनकी तबीयत भी नासाज थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो फिर पाकिस्तान आए उनके लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी दुआएं ने वो आज तक काम कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मैं हर एक इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे बोलता था कि लोग जरूर अपने वालदेन के लिए करें। उस वक्त तो लग रहा था मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन लाइफ, मेरे बच्चे भी थे, कैसे सर्वाइवल होगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत लंबा, कुछ 6 7 8 महीने की स्ट्रगल होगी, लेकिन उसके बाद वो चीजें अनफोल्ड होती गई, और अ, वसीले निकलते गए। हर दिन एक नया दरवाजा खुलता है मेरे लिए, जो कि मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, कौन करता है, क्या करता है, बट इट्स समथिंग वेरी बिग। क्विकली एक और मैं बता दूं, अगेन मुझे लगता है चीजें शेयर होनी चाहिए। कोई 4 साल पहले हमारे पास थोड़ा सा हाथ कहते हैं टाइट होना शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस अय्याशियां खत्म हो गई थी हमारी करने के लिए, माशाल्लाह हालात सही थे। चूंकि हुआ ये था कि कहीं हमारी बेगम कहीं कुछ अपना देती थी, तो वहां पे हमने किसी वजह से बंद कर दिया, बोला नहीं यार ये जगह सही नहीं, तो मत दीजिए फॉर एनी रीजन। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कहा नहीं बेकार है, किसी मुस्तहक को दीजिए। यकीन करें, उस दिन के बाद से हमारा हमें अब जाके हम बैठ के देखते हैं, उस दिन के बाद से हमारा मतलब चीजें सख्त होना शुरू हो गई थी। और पिछले कोई 1.5 2 साल पहले फिर हमने कहा नहीं यार चलने पर कहीं से जिक्र निकला, हमने कहा नहीं शुरू किया जाए, वापस करो भाई, हम कौन होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। यकीन करें कोई जमीन आसमान का फर्क आया है, मतलब अगर मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो जमीन आसमान का फर्क आया है हालात के अंदर। तो आई थिंक दुआएं, मुझे लगता है, और शॉर्टकट्स ना करें। और अगर आपको नहीं पता आपका रिस्क किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 4 चीजें मोटी मोटी जो जिसको मैं बिलीव करता हूँ, आई थिंक जैसे
अच्छा, मुझे ये बताइए कि शहर कराची में रहते हुए कभी कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो जो आपके ज़हन में नक्श हो गया हो, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए हो? बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे आप लोग ऑलवेज़ लर्न फ्रॉम देम कि मतलब वाक़यात एज़ सच कि वो पॉज़िटिव ही मैं लेता हूँ, मैं नेगेटिव आई डोंट नो। भई हम कहीं शहर में ट्रैवल कर रहे थे, खातून ने हमें रली ऑफ़र हमने करने की कोशिश की, जो कि बेचारे जिनके हालात बहुत ख़राब थे, मैं अंदाज़ा था। हमने उनको पैसे देने की कोशिश की, वो कभी उन्होंने नहीं लिए। तो मेरे लिए हर दिन एक नए-नए वाक़यात ही मिलते हैं। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम लोगों से बहुत सीखता हूँ। उनके साथ बैठ के जब जाते हैं, यकीनन आप जब लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, तो लोग आपको दिल खोल के आपसे बातें करते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं। पाकिस्तान में लोग है हमारे ज़हन में, हमारे पूरे पाकिस्तान, इंडिया में भी कल्चर ये है कि अपनी रेसिपी छुपा के रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, सब मुझे जाता हूँ, सब बताते हैं, अपने सीक्रेट बताते हैं ना, एवरी डे मैं उनका सीख रहा होता हूँ। तो कोई ऐसा वाक़या तो नहीं, मतलब जैसे आप कोई मज़ा आए या कोई चीज़ हो, बट अगेन आई आई या कोई खौफनाक वाक़या। मुझे पता है ना, काफ़ी खुशकिस्मत चलता हूँ ज़िंदगी के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी चीज़ जी हाँ, माशाल्लाह। तो ऐसी खौफनाक चीज़ पेश नहीं आई अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि आपको अदाकारी से कोई दिलचस्पी है और कभी आपको कहीं किसी जानिब से अदाकारी की ऑफ़र हुई है कि आप ड्रामों में काम करें या फिर कुछ इस तरह नहीं, का? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं। नहीं, वो शौक तो मैं इन लोगों के साथ बहुत करीब से देखता हूँ, इधर जानता भी हूँ, और वो बहुत मुश्किल काम है अदाकारी। मुझे मैंने तो देखा है, हमें लगता है वो आसान है, लेकिन इट्स वेरी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हर काम मुश्किल होता ही है, लेकिन ये बड़ा सख्त काम है इन लोगों का, बेचारों का। जिससे मैं देखता हूँ बार-बार एक लाइन को बोलना और 10 के सामने बोलना, अपने आप को लगता है कि आप इतना गलत कर रहे हैं, फिर टाइमिंग इट्स ये इतना दगार है, मैं तो कहता हूँ इनको सैल्यूट करना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं भई, आवर्स बड़े खराब होते हैं। अच्छा, ये बताइए शायरी से कोई दिलचस्पी है आपको? शायरी से बहुत ज़्यादा नहीं, अगेन कुछ हम मैं एक ज़माने में थोड़ी बहुत जो उनसे हुई शायरी से, तो वो यूसुफ़ी साहब को पढ़ते-पढ़ते उनकी किताबों में काफ़ी शेर लिखे हुए होते थे, तो वहाँ से, लेकिन अच्छी आसान उर्दू थी, बहुत मुश्किल नहीं थी। आजकल जॉन एलिया को सुन रहे हैं पिछले कुछ 2 साल से। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है कि मुझे याद है कि जब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ शहर कराची में, तो शायद उसी दिन सुबह आपकी फ्लाइट थी और आप जा चुके थे और उसके बाद यानी उनका इंतकाल हुआ है। तो या उस वक़्त यानी एक एक ऐसी कैफ़ियत कि आप रास्ते में होंगे और आपको ये खबर मिली होगी या बाद में पहुँच के मिली होगी। तो उस वक़्त आपके क्या तासुरात थे इस हवाले से? क्योंकि आप वहाँ मौजूद रहे और अपनी वालिदा की खातिर ही आए हुए थे आप, हमने तो यही या सुना था। या उसी रात मतलब अम्मी को छोड़ के, अम्मी को खुदाफिज़ कह के, और फिर मैं निकला हूँ, और मुझे तो नहीं पता ऑब्वियसली मेरे पीछे जो हुआ ये, मैं जब यहाँ लैंड कर चुका था, तो जब मुझे इत्तला मिली थी, उस वक़्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऑब्वियसली क्या करें, क्योंकि फिर वो आप तो ठीक-ठाक चलता-फिरता छोड़ के आए थे। ना वापस जा सकते थे, क्योंकि जितनी देर में आप फ्लाइट बुक करते, वो आपको मिलती, तो वो ये भी था कि सवाल कि आप कितनी देर में पहुँचेंगे। तो वो एक मुश्किल मरहला था बिल्कुल। इट नहीं, वाज़न्ट वो ईज़ी। तो ख़ैर मुझे ये इल्म है कि आप तक जब खबर पहुँची थी तब तक उनकी तदफ़ीन भी हो चुकी थी। लेकिन मैं ये तासुरात के हवाले से कि यानी जब हम सफ़र में होते हैं, किसी दूसरी जगह जाके पहुँचते हैं, तो हम मुझे लगता है कि हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, उस वक़्त तक जब बिल तक। बिल बिल्कुल आप बेबस रहते हैं, और आप बेबस हर वक़्त ही होते हैं। वो तो मुझ में आप में कुछ बस नहीं है कि आप तुम अपने पलके भी नहीं हिला सकते। बट ये कि हाँ, उस वक़्त क्योंकि आप हवा में होते हैं, आप अब तो क्योंकि कनेक्शन, अब तो इंटरनेट फ़ोन भी चलने लगे ना, तो एट लीस्ट अब आपको चीज़ें मिल जाती है। आप आपका मतलब ये है बेबस से। लेकिन ये कि अब मेरी अपनी फ़िलहाल ये अब कोशिश होती है, खैर जीना-मरना किसी का नहीं पता होता, लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ बुज़ुर्गों से मिलता हुआ आ जाऊँ। अ, हमें अपना भी नहीं पता, लेकिन एट लीस्ट कुछ होता है ना, बीमार हैं या कुछ है, तो मेरी कोशिश होती है मिलता-विलाता आ जाऊँ सबसे। बाकी सवालात तो अब्दुल काशिफ साहब जो हैं वो करेंगे, तो चलें ठीक है काशिफ भाई, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ थैंक यू, साहब। थैंक बहुत सी डिशेस होती हैं जिनमें पोस्ते का दाना एक खास इंग्रेडिएंट रहता है, पर कुछ कंट्रीज में पोस्ते का दाना बैंड आइटम रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पोस्ते के दाने का कोई अल्टरनेटिव है जो उन डिशेस में इस्तेमाल किया जा सके जिसमें पोस्ते का दाना पड़ता है? वो उससे का जाना, आप उसको खशखश को कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, खसखस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अ,
अब आई डोंट नो आप क्या किस उसमें यूज हो रहा होगा। खशखश के वैसे तो बहुत कम इस्तेमाल है। हमारी अम्मा सब्जी बनाती थी तो हम आज तक मिस करते हैं, वो सिल पे पीस के बनाती थी, उसकी बिल्कुल खागीने की तरह। तो उसका तो नए बदल अब क्या मिलेगा। दूसरा ये कि खशखश वैसे तो कोई बहुत ऐसा रोल नहीं होता। कुछ लोग दाना डालने के लिए कौरमे में डाल देते हैं। अच्छा, खशखश के लोग बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, मैंने नोट किया, वो बगैर भुने डाल देते हैं। मैं तो अब अंदाजा ये हुआ काफी से बात अभी सीखा है मैंने, कुछ 2-3 साल पहले एक्सप्लोर किया। खशखश को धोने के बाद उसको वापस फ्राई पैन में या सूखे तवे पे सेक लें, ताकि उसकी खुशबू निकल आए, जो अरोमा जो आप भून रहे होते हैं, फिर आप वापस उसको गीला करके पीस लें। इधर वेज तो वो बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं तो ये करता हूँ। बाकी ये बेसिकली अमूमन चीजों को गाढ़ा करने के लिए काम आता है। दाना, जिसको हम कोरों में दाना कहते हैं, उसके लिए आता है। कोई इसका बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट का ऐसा इस्तेमाल नहीं है। मैं आई मीन नॉट दैट आई कैन, मैं अपने अचानक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कहाँ ये यूज होता होगा कि इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़े। कोफ्ते वोफ्ते में कुछ लोग डाल देते हैं, लेकिन अगेन वो आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप बदाम बादाम पीस के डाल दीजिए अगर आपको बहुत शौक है तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, खवातीन ज्यादा बेहतर बताएंगी यहाँ तो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चाइनीज डिशेस में अजीनोमोटो, चाइनीज सॉल्ट एक या, अहम इंग्रेडिएंट होता है, पर कुछ लोग या, मना करते हैं कि हमें उसको यूज नहीं करना। क्या आपने ऐसी कोई बात सुनी है? फिर उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बात कही जाती है? मोनोसोडियम ग्लूकोमेट के अंदर इट्स अ प्लांट बेस्ड। अब आप चाइनीज वर्जन सुनेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे चाइनीज के मैंने आर्टिकल्स पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। वो कहते हैं बचपन से खाते हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, और वी आर फाइन, दुनिया की बेहतरीन हेल्दी फॉर्म भी है। तो अब ये बहस है। अच्छा, कोई प्रूफ ऐसी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ ये, मतलब मैंने कहा आपने सुना तो वो वाली है। पूरी रिसर्च एज सच निकल के नहीं आई है। ओके। बट ये है आर्टिफिशियल, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके खाने के, आपके जो ये ग्लैंड्स होते हैं इनको खोल दे, इसमें एंटीना होते हैं, सेंसर्स, वो उसको एक्टिवेट कर देती है, तो आपको चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। हर चीज पे एक्स्ट्रा फील कर रहे होते हैं। तो ये अब दुनिया, आई डोंट नो इंडिया में, आई एम श्योर यही होगा, लेकिन अब तो बिरयानी में हो क्या कोरमा हो, सब में लोग डाल रहे होते हैं, क्योंकि इसकी वजह पर सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखा जाएगा। क्योंकि अब मिर्च मसाले चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं। अच्छा, आप लोगों को एक तो इलायची नापैद हो गई है, बहुत महंगी है। ज़ैफ़रान आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। लौंग कलौंजी ना, तमाम चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। तो ये सिर्फ मिर्चों से लोग ज्यादातर स्पाइसेस बना के लोगों को पैलेट खराब कर दिया है। दूसरा, अब आपके अजीनोमोटो डलता है तो चीजें आप अगेन बहुत जल्दी आप चीजें पिक करने लगते हैं, तो आपको चीजें अच्छी लगने लगती हैं। कुछ लोगों को सुना है कि हो जाती है, मेरे 2 दोस्तों का है, मुझे भी लगता है कि मेरे साथ भी कभी होता है कि मुझे सर में दर्द हो जाए। बट अगेन ये शायद सही हो या ना हो, लेकिन मैं यूज नहीं करता था। हमने टोटली स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ था कि एमएसजी को हम अपने खानों में यूज नहीं करते थे, अपने रेस्टोरेंट के अंदर। बाहर रेस्टोरेंट में मैंने ये भी सुना है कि विटनेस है कि जी उन्होंने बगैर उसके खाना बनाया, काफी अर्से तक नहीं चला, फिर उनको मजबूरन डालना पड़ा, फिर वो रेस्टोरेंट चल पड़ा। ये भी हकीकत है, क्योंकि इतना आपकी उसमें पॉपुलेशन में पेनिट्रेट कर गया ये अजीनोमोटो कि वो हर जगह यूज हो रहा है। तो उसके बगैर आपको खाने में मजा नहीं आता। ओके। अच्छा, बकरीद आने वाली है, बहुत से लोग क्या? रान बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि रान को मैक्सिमम कितने घंटे पहले से मैरिनेट करके रख देना चाहिए, और ऐसा क्या करें कि मैरिनेशन रान की हड्डी तक पहुंच जाए, क्योंकि अक्सर हड्डी के आसपास ना फीका टेस्ट आता है। मैं भाई ऐसा है कि आप साबुन लगाते हैं अपने हाथ वाथ में, बॉडी पे, साबुन अंदर तक तो कभी नहीं पहुंचता। तो अंडरस्टैंड का इतनी मोटी रान होती है, वो अंदर तक कैसे पहुंचेगा, पहली बात। तो वो जब भी ऊपर की लेयर में मसाला आ जाएगा, अंदर कभी नहीं जाएगा। वो लोगों का है कि जी आप 4 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए। उसमें कट लगा लीजिए। हाँ, अब होता क्या है कि जब उसमें कट लगाते हैं तो वो फिर एटलीस्ट गोश्त के उस हिस्से तक चला जाता है कि जहाँ पे आप बाइटिंग करें तो आपके मुंह के अंदर पहली लेयर आएगी मसाले की, आएगी। अंदर से वो भी फीका ही होगा, अगर आप खोल के देख लें। ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता, लेकिन बस लोगों को होता है कि जब तक आप बताएंगे इन चीजों को, मुश्किल नहीं करेंगे, लोग यार नहीं, बेकार है। वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, घर चले जाओ, कह रहे हैं बेकार डॉक्टर था। जब तक वो दवाई लिख के ना दे पर यहाँ काबिल डॉक्टर था, या टेस्ट लिख के नहीं दिया, तो वो नाराज हो जाता है, कैसे डॉक्टर, टेस्ट भी नहीं लिख के नहीं दिया उसने। दूसरा ये कि इसके अंदर हड्डी, अगेन हड्डी की जो एरिया होता है, जरा इवन मुर्गी की अभी जो टिक्का या जो पीस होता है, उसको जब आप घुमाएंगे ना, तो एक एंगल बनता है यूं करके, ये वाला, तो यहाँ पे कट लगा दिया करें। तो हड्डी यहाँ मुश्किल होता है, तो यहाँ तक गोश्त गलना आसान होता है।
और दूसरा है कि रात के लिए तो बेस्ट ये होता है कि कट लगा ले प्लस स्टीम कर ले पहले घंटा पौन घंटा, लेकिन 75% 80% उसको स्टीम में कुक कर लें, उसके बाद फिर अगर आप अंगीठी पे या फिर पतीली में पकाना चाहें फिर उसको कलर दे लें, लेकिन आपकी स्टीम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी ईरान। और फिर कुछ मसाला रखिए आखिर के लिए, ताकि जब आखिर में जब आपका जो बन रहा हो ना, अगर आपने गोश्त को काट के भी रखा हुआ है, थोड़ा सा भी लगा के इसको आपने ग्रिल पे सेक दिया या फिर तभी में फ्राई पैन में रख लिया, पतीली सॉरी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लाइव शोज करते हैं तो लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं, क्या कभी लाइव शो के दौरान आपसे कोई गलती हुई है? हुई है, चुकंदर काटते हुए हम उसको शलजम बोल रहे थे ये बहुत ज्यादा होता है, दिमाग में काफी चीजें मुश्किल होता है, क्योंकि लाइफ में आप हम लोगों से बात भी कर रहे होते हैं, चीजों भी फोकस होता है, बाजार गैस भी होता है और साथ में कान में गाना लगा होता है जो पीछे से आपसे बात कर रहे होते हैं। तो बहुत गलतियां हुई, लेकिन आई थिंक उसको आप गलती को, मुझे लगता है गलतियां है ना, तो उसको जिंदगी में भी उसको एडमिट कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही इसको एडमिट कर लें, हाँ गलती हुई है तो क्या है, इंसान है, और जैसे डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, ब्रेन सर्जन से गलती हो जाए तो वो तो बंदा मार देता है, यहाँ आपसे गलती हुई तो खाने में 19-20 हो जाएगा ना कुछ, तो क्या है। तो मुझे लगता है अच्छा आई हैव कम अक्रॉस, आई हैव ओवरकम दिस सिचुएशन कि जहाँ मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ चीजों को, गलती है, यू नो मूव ऑन। उसको इज्जत का मसला नहीं बनाना चाहिए, तो ईगो को अपनी ना थोड़ा सा नीचे रखे तो आई थिंक अच्छा हो जाता है फिर तो। क्या कभी आपने चाइली डिश जैसे तिल्ली छपटाई रोटी, मलीदा वगैरह बनाया है? मलिदा दा शो पे बनाया था, हाँ। टिकिया बना ली थी हमने, और आलू की सब्जी, जो हम लोग कहते हैं भाई ये क्या है बताइए, टिकिया क्या है, लोगों को टिकिया का नहीं पता होता। बढ़िया बनाई थी हमने, बढ़िया कोई चाली तो नहीं है, हर एक खाई जाती हुई। तिल्ली छिपटाई नहीं, मैंने आपसे बल्कि रेसिपी मांगी थी मुझे, क्योंकि अगेन अब तो लोग ट्रेन पे आना छोड़ दिया, लोगों ने पहले आते थे लेके आते थे, या हम जाते थे तो हमें 2-3 दफा जब गए थे आते यही मिलती थी बचपन में जब गए थे। वो अभी खाला आई हुई थी, कहीं हम भी शायद भूल गए हैं, कहीं बना लेंगे। आई थिंक इजी नहीं है शुरू बनाना, पहले वो अगेन ना वो लोग रहे खाने वाले ना खिलाने वाले, पर बच्चों को खिलाएं, पसंद भी नहीं आएगी, मैं ख्याल हमें भी पसंद नहीं आए बच्चों की, वो एक बचपन की खाई हुई है तो ये रिकॉल मेमोरी में है, तो इसलिए है इसका। बट वो हिम्मत पड़ेगी मैं बनाऊंगा। आई थिंक मैंने बड़ा ऑनलाइन देखने की कोशिश की थी, यूट्यूब पे कहीं मुझे मिली नहीं थी, पर आपने वैसी भेजी है तो मैं ट्राई करूंगा। इत्तेफाक से हमारी खाला आई हुई थी अभी कराची में, लेकिन बस वो हम भी कुछ कायल थे प्लस बिजी भी थे पिछले दिन रमजान में, सोचा था उनसे बनवा के एटलीस्ट मैं देख लूंगा कैसे बनाई जा रही है, फिर उसको हम रेप्लिकेट कर लेंगे। अब ये चीजें नापैद हो रही हैं ऐसे सब, इसका नाम बनाने वाले रहे आई थिंक वो, प्लस वो जो दिल्ली शिफ्टाई आई थिंक वो जबरदस्त जमाने में स्नैक्स होते थे, चिप्स विप्स आपको बाजार में नहीं मिलते थे, तो ये वो लोग सूखी चीजें लेके फिर अरसों आप चले जाएं, अगर इसके जो मैं आई कैन इमेजिन कि इसकी यही वजह होगी ना कि वो चीजें थी जो अरसे दराज तक खराब नहीं होती थी। तो आप सफर में निकल रहे हैं, आपने बना लिया रख लिया अपने पास, कभी कोई मेहमान आया तो आपने वहीं से निकाल के खिला दिया उसको, उस जमाने की कुकीज होते थे ये। जी, आप इंडिया कब आए थे? इंडिया से जुड़ी कोई याद हो तो प्लीज शेयर करें। इंडिया जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक 84 में, वैसे तो मैं अभी गया हूँ 2000 में भी गया हूँ इंडिया, लेकिन वो फिर 2008 8 या 9 में गया हूँ। जैसे मैं बॉम्बे गया था कुछ काम के सिलसिले में, तो एक हफ्ता रह गया, वहीं से आ गए थे, बड़ा उम्मीद था कि चले जाने की, टाइम नहीं रहा मेरे पास। 80s में हम जरूर गए थे 2 दफा, आई थिंक जा चुके हैं। यादों में से हमारे खालू थे, वाली खालू, तो वो हमें कबाब की जगह ले गए थे, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो बड़े खुशबूदार जगह थी, वहाँ के पराठे बड़े अच्छे लगे, सुल्तानपुर में थे, कहाँ थे वल्लाह आलम, मुझे आगे पुरानी यादें आ रही तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। वो सुल्तानपुर था में थे। सुल्तानपुर में थे जा। और एक किसी रिश्तेदार ने हमें खिलाया था, वो इंडिया में इलाहाबाद में, वो दही, आई थिंक बर्फ के ऊपर दही रखे था, प्लस शीरा डाला था, आई डोंट नो क्या कहते हैं वो आज जी जी जी, वो इलाहाबाद क्या की स्पेशलिटी है। अच्छा क्या है ये? वो बर्फ को वो क्रश करके उसमें दही डाल के, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के, चीनी डाल के वो दे, उसको बोलते हैं प्याला। प्याला, प्याला अच्छा जी जी। प्याला, अच्छा ये याद है ये ट्राई करेंगे। आम दही होती है, दही की खासियत होती है, नहीं नॉर्मल दही? नॉर्मल दही सही, होती है। ओके सही है, तो ये ट्राई किया जाएगा। यानी लस्सी बस आपने लस्सी के इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लेकिन बनाई नहीं लस्सी आपने, ये है वो सो। जी 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 जी। सही।
आप एक कामयाब शेफ हैं, आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? I don't know about you, मैं कामयाब बट जहाँ तक है सही सबको जिंदगी में बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ जुड़े जिन जिन लोगों ने सिखाया जिन लोगों ने साथ दिया। जब मैं अमेरिका में था मैं पढ़ाई करता था तो मेरी भाभी ने मेरा बड़ा साथ दिया, अपने साथ रखा काफी अरसे। मैं भाई को नहीं देता क्योंकि भाई का फर्ज बनता था तो भाभी का नहीं बनता है। फिर बहुत से जिंदगी में लोग आते हैं, आपके वालदैन हैं, माँ बाप हैं, मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं जिन्होंने आपके साथ साथ दिया अच्छे बुरे वक्त में। वो टीचर्स साथ वो ट्रेनर्स किचन के अंदर भी ये अगेन आपका काम करते सिखाते हैं। वो आपसे आपको बुरे लगते हो, सख्त होते हो, लेकिन अगेन ये हर आदमी, मुझे लगता है कि अगेन आप किसी एक को नहीं कह सकते कि हर आदमी ने कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में अपना हिस्सा डाला होता है। तो there's so many people. ओके, आपका बचपन कैसा था? नॉर्मल, आई मीन कोई बहुत सारा पढ़ाकू भी नहीं थे, अगेन कोई बहुत शरारती भी नहीं थे, मिडिल से थे, सही है। मगरिब के वक्त घर पे आ जाए अजान से पहले वो वाले बच्चे थे। और भाई ये था, घर से इजाजत थी कि हम छुट्टियों में पाकिस्तान घूमने जरूर चले आते थे दोस्तों के साथ। तो ये आती बड़ा इम्पोर्टेंट है। अम, उस जमाने के वालिदैन बड़े अच्छे ट्रेनिंग करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है वो, बड़ा ट्रेनिंग, उनको पता था कब आपको सोने का निवाला खिलाना है, कब आपको शेर की आंख से देखना है। ओके, शेफ सादत प्रोग्राम के मेहमान हो और वो बिना कोई रेसिपी बताए चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अल्लाह आपसे अकबर, गुजारिश अच्छा। करूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक खास रेसिपी बताइए प्लीज। मुश्किल बता दिया आपने मुझे। ये खवातीन कुछ पूछने तो मैं बता दूं, मुझे अगेन मैं बहुत बुरा हूँ रेसिपी बताने में। मैं जब यही बात कर रहे थे कि अब तो बना लेते हैं, बस कुछ चीजें बन जाती हैं, कुछ आमद होती हैं, तो मैं तो उनमें मामला तो बहुत बुरा होगा, मुझसे बोलने परफेक्ट कुछ चीजें बनाते हैं। आई डोंट नो, कोई चीज पॉइंट आउट करें तो मैं बता सकूं। झटपट बता दीजिए, कढ़ाई चिकन बता दीजिए, झटपट की कोई बता दीजिए, ठीक है? आपको झटपट तो ज्यादा कढ़ाई चिकन तो आसान है, हाँ हाँ, बस हम्म चिकन को तो ये करता है कि चिकन तो बड़ी आसान सी है। बल्कि मैं आपको एक बताता हूँ, बलोची टिक्का कढ़ाई आजकल बड़ी चल रही है पाकिस्तान में, तो ये हम्म आसान सी रेसिपी है। उसमें सिर्फ ये करना है कि आप चिकन के पीसेस को, तिक्के पीस बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल पीस काट लीजिए और ठंडे तेल में या घी में बराबर घी ऊपर निकलता हुआ उसको डीप फ्राई कर लें, समझो डीप फ्राई कर लें। और जब, और साथ में, सॉरी नहीं, पूरा पूरा घी नहीं लीजिएगा, सॉरी। अगर 1 किलो मुर्गी है तो समझिए आधा किलो के करीब आपके पास आधा केजी घी हो और या तेल, और फिर उतना ही पानी, ताकि पानी में डूब जाए। अब ये हो क्या रहा है प्रोसेस कि जब तक आपका चूल्हा, अब आपने चूल्हा खोला तो जितनी देर में पानी सूखेगा आपका, अ, तो अब आपकी मुर्गी नरम हो जाएगी और उसमें से अब जो तेल बचेगा उसमें वो लाल हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी आग आपने देखनी है, आपको लगता है आपके पास आंच तेज नहीं है, तो फिर आप पानी फिर 1 कप ही डाल लीजिएगा। और जब अब आपके पास जब लगे कि अब तेल आ गया इसके अंदर, अब पानी निकल के अब आप इसके अंदर लहसुन मोटे मोटे चॉप करके स्लाइस करके वो डाल देने, और हरी मिर्ची मोटी वाली वो। अब ये 2 4 5 मिनट तल ही जाएंगे, इसमें रंग आ जाएगा मुर्गी के अंदर आपकी। तो आपने पानी, घी जो है बचा हुआ पानी तो उड़ गया, घी या तेल तो आपने एक तरफ कर दिया, अब आपने रख लिया उसको। और चूल्हे से उतार के इसमें आपने सिर्फ चाट मसाला डालना है, और कुतरा हुआ गदरा गदरा जीरा और धनिया ये डाल दीजिएगा, चाट मसाला, और उसको बस मिक्स कर लें लेमन जूस के साथ। आई थिंक दिस कम्स आउट वेरी गुड टिक्का बिरयानी, टिक्का कढ़ाई, बलूची टिक्का कढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो झटपट है। प्रोग्राम के आखिर में आप परगना चाइल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म के जरिए चाइलियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मुझे लगता है कि अपने रूट से कनेक्ट रहना चाहिए, और जरूर मिल बैठे। मैं बहुत बुरा हूँ ऐसा सच कि लेकिन मैं जितने हैं उनसे मिलता हूँ, जानता जरूर हूँ, बहुत सारों को नहीं जानता, मेरे भाई का दादा नेटवर्क है, लेकिन आई थिंक कनेक्शन होना चाहिए। इट्स नथिंग, इट्स दुनिया में हर आदमी अपने जहाँ से ताल्लुक रखता है उसको बड़ा प्राइड लेता है। मुझे भी बड़ा प्राइड है इसके ऊपर। आई थिंक जिसमें नो, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, आप कहाँ से हैं क्या है, मैं किसी को बहुत ज्यादा, मैं तो बल्कि बड़ा दिन से था मेरे पास कोई मुझे मिलता नहीं है, बल्कि यहाँ को इस प्लेटफॉर्म से कहूँ अगर कोई है तो प्लीज मेरे साथ ज्वाइन मी। हमारे खाने बड़े इंपॉर्टेंट है जो खत्म हो रहे हैं, जो
मेरी मदद करें। मैं कंपाइल करना चाहता हूँ एक बुक, और या फिर उसको डिजिटली हम उसको फिर बाद में करना चाहते हैं कि उन खानों को महफूज कर सकें, चाइली खानों को, अगेन जिसको मैं कहता हूँ अपनी अम्मी के खाने। वो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, वो उनकी चटनियाँ थी, अचार थे, मुरब्बे थे, और ये सरसों में तली हुई सब्जी या मछली और खश की सब्जी। अगेन फिर हमारी मुंशियाँ बनती हैं और बड़ियाँ हैं, और एक नाम तो नहीं पता, मम्मी बनाती थी उसको, पालक के पत्ते पे उसको लपेट के बेसन में लपेट के स्टीम देती थी, फिर स्लाइस करती थी, उसका सालन बनता था। हाँ, पालक नहीं, सालन। अरवी के पत्ते, अरवी के पत्ते का सालन। अरवी के पत्ते। तो ये तमाम चीजें आती हैं, मुझे लगता है कि मैं काफी ऐसे, मैं चूंकि टाइम नहीं है ना, वेरी बैड, तो मुझे ये था कि मुझे ये रेसिपी कलेक्ट करके ना उसको लिखनी है। तो मैं लाइक टू पे फॉर इट आल्सो, कोई करना चाहता है काम तो प्लीज ज्वाइन कर ले मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ सादत, आज आप जैसी शख्सियत बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स गुड प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ सादत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप कभी मौका निकाल कर परगना चाइल्ड ग्रुप पर भी कभी कोई मजेदार सी डिश बनाएं और हम सबको सीखने का मौका दें। इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।